साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे अब अगले महीने यानी आपको मिलने वाले हैं 10,000 रुपये। अब गरीब होंगे मालामाल। इसके बारे में आज पूरी डिटेल से बात करेंगे कि यानी जनधन खाते में आपको ये 10,000 किस माध्यम से दिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, वो भी 10,000 रुपये हर महीने निकाल सकते हैं। सरकार की तरफ से ये अपडेट आया है। साथ ही साथ बीमा कवर 2 लाख का दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो आज इस वीडियो में जनधन खाते से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर जनधन खाता आपने खुलवाया है तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिले। अगर आप जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो भी आप इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, बात करते हैं। ये खाता रखने वाले को मिलेगा 10,000 रुपये तक का फ़ायदा। अकाउंट में बैलेंस ना हो फिर भी मिलेगा लाभ। यहाँ सरकार ने बहुत बड़ी अपडेट दे दी है कि यानी आप के अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस है, 1 रुपये भी नहीं है, तो आपको 10,000 तक आप जो कि हर महीने निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में एक सूचना के बारे में बात करेंगे, उससे भी आप देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं अलग से आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं। बैंक में खाता रखने वालों के लिए ज़रूरी खबर ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से ग्राहकों को जनधन खाते पर पूरे 10,000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो बैंक आपको 10,000 रुपये तक की रकम दे सकता है। अब देखिए, आपके खाते में 1 रुपये नहीं है, जीरो है, फिर भी 10,000 आपको मिल रहा है। तो ये आपको कैसे मिलेगा इसके बारे में तो पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे की ज़रूरत होती है, वो साहूकार के पास जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो ब्याज पर पैसे देता है। अब ब्याज 15%, 20%, 10% ये आपका महीने में चलता है। सरकार आपसे लेती है सालाना। तो आप उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, उससे गिड़गिड़ाते हैं। वो 4 लोगों से आपकी बेइज्जती भी करता है कि फलाँ ने हमसे 10,000 रुपये लिए हैं, फलाँ ने हमसे 1 लाख रुपये लिए हैं, फलाँ ने हमसे इतना रुपये लिए हैं। तो वहाँ बेइज्जती होती है, लोग एक दूसरे से चुगली करते हैं। लेकिन यहाँ सरकार ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट दे दी है कि आपको 10,000 रुपये फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, फ्री में नहीं मिलेंगे, आपको ये पैसा वापस भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी आगे बात करेंगे कैसे आपको क्या करना है। तो इससे बढ़िया है कि किसी के आगे हाथ जोड़ने से सरकार से ले लो। जनधन खाता खुलवाया है तो आपकी बल्ले बल्ले है। पूरा वीडियो मज़े से देखिएगा। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अगर बात करता हूं तो केंद्र सरकार के द्वारा 52 करोड़ खाते खुल चुके हैं जिसमें महिलाएं जुड़ी हैं। इन महिलाओं को भी यहां पे सौगात दी जा रही है, पुरुषों को भी दी जा रही है। तो जिन लोगों के पास जनधन खाता है उन लोगों को ओवरड्राफ्ट के माध्यम से 10,000 रुपये दिया जाएगा। अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है जिसमें 10,000 रुपये देंगे। ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट ये है कि आपका एक प्रकार का लोन है, इसको मत समझ लिए, एक प्रकार का लोन है। आप जैसे क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, क्रेडिट कार्ड आपके पास हो तो आपके क्रेडिट कार्ड में अगर पैसा ना हो तो भी आप शॉपिंग कर सकते हैं 50,000 का। तो 50,000 रुपये का शॉपिंग कर सकते हैं, अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन जिसने क्रेडिट कार्ड आपको दिया उसको भरोसा है कि ये व्यक्ति पैसा जमा कर देगा और उसी को क्रेडिट कार्ड मिलता है जो रोज़ मंथली पैसा कमाता है। ठीक है, उसकी बैकग्राउंड को देखकर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जनधन खाते में जिन लोगों के खाते खुले हैं, सरकार उनके 6 महीने के अकाउंट को चेक करेगी। यानी 6 महीने से आप लगातार प्रॉपर लेन देन कर रहे हैं। अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये सरकार देगी, चाहे आपके अकाउंट में 1 रुपये भी ना हो। ठीक है, अब वो पैसे आप निकाल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, हर महीने निकाल सकते हैं, हर महीने जमा कर सकते हैं। किसी साहूकार के पास आप नहीं जाएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे जिसके पास बहुत पैसा है और आपको लोन देता है, यानी ब्याज पे आपको देता है 10%, 5%। तो इस तरह से यहाँ पे सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो सरकार इस खाते में आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है तो फिर भी आप 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। पहले ये रकम 5,000 रुपये थी, बाद में इसको बढ़ाकर कर दिया गया है अब 10,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे 10,000 कर दिया गया है। इन अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम 65 सालों में, यानी 18 साल से आप 65 साल के बीच में हो तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, वहीं जनधन खाता में अगर बात की जाए तो 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए। यानी आपका अकाउंट अगर अभी खुला है तो आपको अभी नहीं मिलेगा। 6 महीने से आपको लेन देन को देखा जाएगा सरकार के द्वारा। अगर आपका लेन देन बढ़िया रहा, ठीक ठाक, तो आपको ये पैसे ओवरड्राफ्ट के माध्यम से सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। आप पैसे निकालिए, काम करिए, पैसा जमा करिए फिर। ठीक है, तो ये सही जानकारी ये है। केंद्र सरकार ने ग्राहकों में बैंकिंग सुविधा के लिए विकास के लिए जनधन खाते की शुरुआत की है। इसके अलावा सभी सरकारी स्कीम का पैसा भी आपके खाते में आएगा। यानी आम जनता का, यानी लोगों का जो पैसा है, जैसे कि सरकार के द्वारा कोई स्कीम लाई जाती है उसमें 1,000, 500 रुपये आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी सारे पैसे इसी जनधन खाते में आएंगे।
और आपकी पेंशन है तो पेंशन आपकी किसान सम्मान निधि है तो ये सारे पैसे इसी में आएंगे। सरकार के द्वारा जितने पैसे दिए जाते हैं आप इसी अकाउंट में ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सुविधा सरकार आपको दे रही है। वहीं बात करेंगे सरकार की तरफ से 2 लाख तक का आपका बीमा भी है, यानी एक्सीडेंटल बीमा। अगर आपको खुदा न खास्ता किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो उस दौरान सरकार आपको 2 लाख रुपए की आपके परिवार को सहायता प्रदान करेगी जिसके पास पीएम जनधन खाता है। इसके अलावा अगर आप किसी सरकारी योजना का फ़ायदा ले रहे हैं तो आपका पैसा सीधे आपके खाते में आता है। जनधन खाते में जमा राशि पर आपको ब्याज की सुविधा मिलती है। इसके लिए आपका मोबाइल फ्री बैंकिंग के जो कि आपका फ़ायदा मिलता है, यानी आपको जो है कि ब्याज पर पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, और कम ब्याज पर। वित्त मंत्री भागवत कराड़ ने संसद में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जनधन के तहत देश में अभी 51.04 करोड़ खाते खुले हैं, लेकिन ये अप्रैल तक का डाटा है, पिछले साल 2023 का। अगर अब की करंट की बात करता हूँ तो 52 लाख समय खाता आपका खुल चुका है। ये स्कीम जो लाई गई थी 9 साल पहले लाई गई थी और अभी तक इस पर बात किया जाए तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इस अकाउंट में पैसा जमा है सरकार के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कि ये इम्पोर्टेंट कितना है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर जिनका जनधन खाता बंद हुआ है उनको क्या करना है, उनको केवाईसी करना होगा। अब केवाईसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर वो वाला अपडेट कर दीजिए जिसमें आपने अभी तक हर जगह अपना मोबाइल नंबर दिया है। दूसरा आपका आधार से लिंक होना चाहिए। आधार से लिंक करवा लें तो आप बहुत सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं मोबाइल नंबर से, क्योंकि आप जैसे कि मैं बोलता हूँ आयुष्मान कार्ड आपको डाउनलोड करना है ऑनलाइन, ठीक है, नहीं आया है आपका बन के तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर दो। तो ऑनलाइन डाउनलोड तभी कर पाओगे जब आपका आधार जुड़ा होगा मोबाइल नंबर से। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे आप आधार अक्सर आपका नहीं जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर तो आप पैसे ही नहीं निकाल पाएंगे। जैसे पीएफ का पैसा आपको निकालना है, अब इस पैसे को किसी भी कंडीशन में आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी भेजा जाता है। इसी प्रकार आयुष्मान कार्ड में भी आपका ओटीपी भेजा जाता है मोबाइल नंबर पे और आपके आधार कार्ड नंबर पर, ठीक है। तो जब तक ये सुविधा नहीं है तब तक आप किसी भी प्रकार का लाभ नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप जरूर ये काम करवा लीजिए, ठीक है। 50 रुपये लगता है, आप जाके साइबर कैफ़े पे जहाँ पे आधार अपडेट होता है वहाँ से करवा लीजिए। दूसरा हम सूचना के बारे में बात कर लेते हैं। सूचना क्या है आज, तो सूचना ये है कि आपके खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित बहुत चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। जैसे खेतों का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है, बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करें। वहीं बीघा को आप बंटवारा करना चाहते हैं खेत का, जैसे वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलंब चतुर्भुज के आकार का, तो इन सब खेतों का बंटवारा बराबर कैसे करें, 3 भागों में, 4 भागों में। वहीं अगर कोई खेत आया, प्लॉट आप खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। 300 प्लस वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है, आप लोगों के ही लिए। तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।